हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे आज एपी सीरीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गाइज, आपके सामने टॉपिक को हमने लिख रखा है और आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि वहां पर आपके सामने डाल रखा है कि आज पढ़ने वाले हैं एपी सीरीज से संबंधित। तो देखिए, एपी सीरीज और होता है जीपी सीरीज और होता है आपके सामने एचपी सीरीज। ठीक है, तो 3 सीरीज होती हैं जो कि आपके सामने देखने को मिलती हैं एग्जाम में। तो हम बात करेंगे आज एपी सीरीज के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा गाइस, स्टार्ट करेंगे। क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए गाइस। अगर अभी नहीं करनी तो आप देखने के बाद कर दीजिएगा। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है आपके सामने एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है गाइज, वो आपके सामने लिख रखा है। क्लियर? इतना आप सामने पढ़ा है तो आपको आता होगा, आराम से कर सकते हैं। और यहीं मैं आपसे बात करूं कि इसके एन पदों का योगफल निकालना हो तो एन पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला ये हमने लिख रखा है और साथ ही लिख रखा है SN इक्वल टू n/2। ब्रैकेट में है आपके सामने a प्लस एल। एल का मतलब है अंतिम पद और ए का मतलब है प्रथम पद। कोई भी सीरीज दे रखी हो आपके सामने जिसका अंतिम पद दे रखा हो और प्रथम पद दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो कि इसका नंबर ऑफ मतलब कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हो, तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ निकाल सकते हैं। बात करें आपके सामने, जब दे रखा उसने आपके सामने बोल रखा है यदि ए बी एंड सी मतलब 3 पद हैं, 3 टर्म्स हैं आपके सामने, और बोल दिया उसने कि क्या है, समांतर श्रेणी में हैं। तो समांतर श्रेणी में होंगी तो आप क्या लगाएंगे, ये कंडीशन, क्या मिडिल वाली का ट्वाइस इक्वल होता है इन दोनों के सम के। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है A1 A2 और A3, ये क्या है, सब समांतर माध्य हैं ए और बी के बीच में। ए व बी के बीच के क्या हैं, ये समांतर माध्य हैं। तो कंडीशन होती है, अगर इनका सम निकालेंगे तो n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हमने लिख रखे हैं, समांतर श्रेणी का लगातार पूछा जाए, मतलब आपसे पूछा जाए समांतर श्रेणी की कुछ पद आपको लेट करने हैं अपनी तरफ से, मतलब 3 पद आपको लेट करने हैं, तो आप हमेशा क्या लेट करिएगा, ये लेट करना जब 3 पद बात करेगा तो। और जब बात करेगा 4 पद के बारे में तो आपको लेट करना है ये। और यहीं आपसे बात करेगा 5 पदों के बारे में तो 5 पद के लिए आपको बात करनी है, ये लेना है। क्लियर हो गया होगा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने क्वेश्चंस। तो ये फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं और इसके बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट वीडियो कराएंगे उसमें आपके सामने लेके आएंगे जीपी सीरीज़ के बारे में। क्लियर? चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिएगा, तो चलिएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हमने बोल रखा है, नॉर्मली क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें आपसे बोल रहा है क्या है 1x और बोल रखा है आपके सामने -7। ये क्या है, इन एपी सीरीज। ये एपी सीरीज में है तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? ये एपी सीरीज में है तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था, जब आपके सामने ए बी और सी कंडीशन लिया था तो मैंने क्या बोला था, बी का ट्वाइस ए प्लस सी के सम के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये कंडीशन लगा दीजिए, 2x इक्वल टू 1 - 7 निकालेंगे तो क्या यहाँ निकलेगा -6/2, तो निकलेगा -3। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रखा है, एक सीरीज दे दिए 1, 4, 7 एंड 10 और आपसे पूछ रहा है इसका 12वां पद, मतलब आपसे पूछ रहा है इसका 12वां पद क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला आता है, यहाँ देखिएगा कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है। n की जगह 12 पुट कर दिया तो a क्या दे रखा है, फर्स्ट पद। a किसे बोलते हैं, फर्स्ट पद को, क्या है 1, तो 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 12 -1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, मतलब अगले वाले टर्म और फर्स्ट वाली मतलब उससे अगले वाले, मतलब कॉन्जुगेटिव 2 टर्म लेनी है, कॉन्जुगेटिव 2 टर्म। जैसे 3 यहाँ क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 4, इन दोनों का अंतर क्या है, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 - 1 करेंगे तो क्या है 3। ऐसे ही अगर इससे निकालना तो 7 - 4 करेंगे तो क्या निकलेगा 3। 10 में से माइनस करेंगे 7 को, क्या आएगा 10 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 3। मतलब ये क्या होता है, सार्व अंतर, मतलब सभी में अंतर एक जैसा होना चाहिए, वही क्या कहलाती है एपी सीरीज। यहाँ से ये समझिएगा, सभी में अंतर एक जैसा होना चाहिए।
लगातार टर्म्स में अंतर एक जैसा होना चाहिए तो क्या कहलाती है, वो एपी सीरीज के अंदर आती है। क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए किसके अंदर आती है, एपी सीरीज के अंदर आ जाती है वो कंडीशन जहाँ पे आपके सामने अंतर जो है एक जैसा हो। जैसे मैं बात करूँ आपके सामने 2, 4, 6, 8, इनमें अंतर क्या सभी में 2 का अंतर है, तो मतलब लगातार हैं ये। क्लियर, ऐसे होने चाहिए। तो निकालिए 1 प्लस इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, सॉरी डी की वैल्यू हमने रखी नहीं, अभी डी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3 थी, डी की वैल्यू 3। तो देखो 1 प्लस माइनस करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो क्या आएगा 33। तो आंसर क्या आया 34। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिएगा, तब आप सॉल्व करिएगा और समझिएगा किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों का समांतर माध्य क्या होगा। मतलब ये आपके सामने मान लो ये a है ये b है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होता है, अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो इसे कैपिटल A मान लेता हूँ। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b अपॉन 2, ये कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई अपॉन 2, तो यहाँ से क्या निकलेगा, y से y कट जाएगा, देख सकते हैं ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कटा तो क्या आया, x निकल के आया। क्लियर, आराम से कर सकते हैं इतना। अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसने बोल रखा है, इसने 5, 7, 9, 11 और आपसे पूछ रहा है लास्ट में 27 आ रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि 27 जो है कौन से नंबर पे आएगा, मतलब कौन सी नंबर की टर्म होगी ये, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सिंपली बात ये है। तो हम जानते हैं Tn इक्वल टू क्या बताया था मैंने, जो फॉर्मूला बताया था, a प्लस n माइनस 1 डी, ये बताया था। तो देखो Tn तो क्या दे रखा है, Tn 27, यही पद तो फाइंड करना है मैं कि मतलब कौन से नंबर पे आएगा। a क्या है यहाँ 5 प्लस n माइनस, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। d डिफरेंस देखो उन सब में, तो प्लस का 2, मतलब 5 में जोड़ा 2 तो प्लस का 2, इसमें जोड़ेंगे 7 में जोड़ा 2 तो क्या आएगा 9 आएगा, तो मतलब 2 का अंतर है। तो देखो 5 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 इक्वल टू बचता है आपके सामने इस तरीके से 2। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकलेगा 22 निकलेगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 है, 2 से डिवाइड किया तो 11। तो देख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू आता है 11, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 11 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू निकलेगा 12। तो देखिए समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो चलिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, क्वेश्चन आपके सामने देखा जिसने बोला है कि समांतर श्रेणी के p पदों का pवां पद क्या है, मतलब pवां पद क्या है, q है, और qवां पद किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि p प्लस v, मतलब बात करूं आपसे कि p प्लस q वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या होगा। क्लियर, मतलब ये टीवां पद ये दे रखा, सॉरी ये पीवां पद दे रखा है क्यू के इक्वल है, और बोल रखा है उसने क्यूवां पद किसके इक्वल है, पी के इक्वल। तो आपसे पूछ रहा है कि पी प्लस क्यूवां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो मतलब सिंपली बात ये है कि यहाँ आपसे पूछ रहा है जो वैल्यू, ये पूछ रहा है किसकी वैल्यू, ये वैल्यू पूछ रहा है आपके सामने a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मतलब फॉर्मूला जब आप जानते थे ना टी एन होता था तो कैसे करते थे, a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ n की जगह क्या है, p प्लस क्यू, तो n की जगह हमने क्या कर दिया p प्लस क्यू, बात बराबर है, वही चीज़ रखी हुई हमने। क्लियर, चलिएगा अब आप देख सकते हैं उसने बोला p वां पद, मतलब टी पी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस p माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू के इक्वल है ये। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे क्या निकलेगा, q वां पद निकालेंगे तो q वां पद क्या निकलेगा, a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू p, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो हम देखो इसको हटा देते हैं एक तरह से, तो ये इक्वेशन आपके सामने आती हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। तो कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करो माइनस। तो देखो ए से ए चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल गए, ए से ए कट गया। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, डी तो कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा p माइनस 1। क्लियर, और यहाँ से माइनस करा तो यहाँ क्या बचेगा q माइनस 1, डी हमने कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचेगा q माइनस का p। जिसकी समझ नहीं आया वो कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा ये प्लस का था इसलिए प्लस का है, ये माइनस का है क्योंकि हमने माइनस किया है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना, घटाने पर
जब घटाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, एक बार करके देखिएगा तब समझ में आ जाएगा घटाने पर। तो देखो डी, ये डी है गाइस डी। अब देखो इसे ब्रैकेट को हटाता हूँ तो p माइनस वन, माइनस को अप्लाई करता हूँ तो q यहाँ बचता है प्लस का 1, इस तरीके से ये है q माइनस p। तो देखो माइनस का प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो यहाँ क्या बचता है d इस तरीके से, और यहाँ आता है q माइनस p। तो d निकालूंगा, d क्या निकल के आएगा, तो देखो d निकल के आएगा q, अगर मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा p q हो जाएगा ऊपर इस जगह, अपॉन में देखो इस जगह p q, तो ये भी p माइनस क्यू है, ये भी p माइनस क्यू है, तो कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 1। तो d की वैल्यू क्या आती है माइनस का 1। जब d की वैल्यू आपके सामने माइनस का 1 आती है तो यहाँ पुट कर दीजिए किसी एक में, यहाँ पुट करके देख लो। तो करके देखते हैं, तो a प्लस p माइनस 1 और d की जगह करता हूँ माइनस का 1 पुट और q, तो यहाँ से निकालूंगा मैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या निकलती है देखिएगा, a की वैल्यू निकालते हैं तो a निकालनी है तो q तो यहाँ है, जब ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वाले से होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का p, ये आएगी कंडीशन, मतलब a की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। जब निकालेंगे यहाँ से करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना किया, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई किया माइनस वाले का तो माइनस का 1 यहाँ क्या आएगा माइनस का आ जाएगा एक तरह से, मतलब ऐसे आ जाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ, माइनस का p इक्वल टू q के इक्वल। अब तो आप कर लेंगे, अगर इस पूरी टर्म को उधर लेके जाना चाहोगे तो प्लस की बन जाएगी पूरी टर्म इस तरीके से। अब निकल गया a की वैल्यू, जब a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू भी आपके सामने निकाल दी हमने माइनस का 1। अब इस इक्वेशन पुट करने में क्या जा रहा है भाई, कर दो पुट भाई, यहाँ क्या रखा q प्लस p माइनस 1, ये तो कर दी a की वैल्यू पुट। अब देखो इसकी जगह d की जगह क्या पुट करना है, d की जगह क्या पुट करना, सॉरी ये तो हमने एक फॉर्मूला लिख रखा था, हमने तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू। तो देखो माइनस 1, ये तो मैंने a की वैल्यू पुट कर दी a की जगह। अब देखो यहाँ d की जगह पुट करूँगा माइनस का 1, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरह से इस तरीके से। अब ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या आएगा q प्लस p माइनस 1, अब माइनस से अप्लाई हो जाएगा माइनस का p माइनस का q और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब आप इसे निकाल के देखेंगे तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या आया 0। तो मतलब इसका पद जो निकालेंगे p प्लस क्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा इसका p प्लस क्यू पद आपके सामने निकल के आएगा 0। क्या निकल के आएगा 0। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है किसी एपी सीरीज का छठवां पद 13 और इसका 12वां पद दे रखा है उसने 25, तो आपसे पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा, आपसे पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो देखो करने के दो तरीके होते हैं, यहाँ से देखो छठवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a छठवां पद है मतलब 6 माइनस 1, d होगा कुछ और क्या आया 13 के इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट आ रहा है यहाँ से देखिएगा इस वाली से। तो a प्लस 12 माइनस 1, तो यहाँ कर सकता हूँ d इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकंड। इसे डायरेक्टली भी कर सकता था मैं, यहाँ से डायरेक्टली कैसे कर सकता था, मैं कर देता a डायरेक्टली, देखो 6 है तो 1 माइनस करते हैं हमेशा, तो क्या निकलेगा माइनस का 5, सॉरी माइनस कर देंगे इसमें से 1 कर दें, मतलब 1 माइनस करेंगे 6 में से क्या आएगा 5 आएगा इक्वल टू 13। ऐसे ही यहाँ से करेंगे, यहाँ 12वां पद पूछा था तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a प्लस 11d इक्वल टू 25। तो आपसे पूछ रहा है मतलब 20वां पद, और 20वां पद निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, देखो 20वां पद निकालेंगे तो क्या होता है a होना चाहिए, 20 माइनस 1 करेंगे और d, इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा a प्लस 19d, मतलब a और d की वैल्यू चाहिए तब आप निकाल पाएंगे। क्लियर, समझिएगा क्वेश्चन को, ये होगा। अब आपसे यहाँ एक कंडीशन बोल रहा था, क्या बोल रहा था ये देखो, छठवीं और 12वीं, तो मतलब 6 पद आगे है, ये 6 पद आगे है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 12 आएगा निकल के, क्योंकि ये देखो ये सिर्फ छठवां पद है, 13 आया होगा, फिर आएगा लास्ट क्या आएगा 25 आएगा। क्लियर, तो मतलब ये बढ़ती हुई क्रम में, इतना तो आपको समझ में आ गया कि बढ़ते हुए क्रम में ये छठवां पद था और ये 25 है यहाँ पे, मतलब छठवां पद तो 13 है, 25 पद और 12वां पद क्या है 25 है, मतलब ये सीरीज क्या है बढ़ रही है आगे की तरफ, मतलब पॉजिटिव में चल रही है। तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, मतलब दोनों को घटा के देखेंगे क्या आएगा 12 आएगा, और कितने का अंतर है इनमें 6 का अंतर है, 6 से भाग दे लीजिए, सॉरी
6 का अंतर 6 से भाग दे लीजिए, क्या निकल के आएगा 2। तो मतलब 2 का अंतर होगा, 2 मतलब इसमें ऐड करेंगे क्या, 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, ऐसे ही आते जाएगा आगे तक, ठीक है 17, 19, फिर बीच में और भी टर्म आएगी, मतलब 2 और जोड़ेंगे इसमें 21, फिर आएगा आपके सामने 23, ऐसे आती जाएगी सीरीज। क्लियर, हमने डिफरेंस तो डायरेक्टली निकाल लिया हमने, तो बस डिफरेंस हमने निकाल लिया, डिफरेंस यहाँ एक किसी में पुट कर दो, डिफरेंस हमने निकाल लिया, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा सब में निकल के, तो a प्लस 2 रख देंगे इसकी जगह पुट, तो 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 इक्वल टू निकलेगा 3। अब 3 को यहाँ पुट कर दो, 3 प्लस 19 गुणा d की वैल्यू हमने निकाली 2, 19 गुणा 2 करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, तो आंसर आया निकल के 41। आराम से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, कैसे भाई, यहाँ दूसरा तरीका भी है करने का। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हो, घटा देते हो, तो a से a कट गया, घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 60। इधर देखो इनमें से घटाएंगे तो क्या निकलेगा माइनस का 12 बचेगा, तो प्लस का हो जाएगा, और d की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 6 करेंगे तो निकल के आएगा 2। तो भाई ऐसे कर लो, चाहे मैंने क्या किया यहाँ 6 है यहाँ 12 है, दोनों का अंतर क्या है, आप ऐसे निकाल सकते हो अंतर हमेशा। इन दोनों का अंतर क्या है 6 का अंतर है दोनों में, ठीक है साहब, और d निकालना है हमें, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या है 12 भाई, 2 बार कट रहा है तो d की वैल्यू 2, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समस्या आए तो कमेंट करिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि एक सीरीज़ दे रखी है, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है, एक सीरीज़ दे रखी है, आपसे बोल रहा है इस तरीके से है 21, 18, 15, तो आपसे बोल रहा है कि हमारा जो इनका सम है 0 आना चाहिए, मतलब ये सीरीज अभी बढ़ रही है। जैसे आप समझ सकते हैं क्या 21 था, तो मतलब 3 माइनस किया तो डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस कितने का है -3 का डिफरेंस चल रहा है इनमें, मतलब -3 कम होता जा रहा है, ठीक है। आगे क्या आएगा 12 आएगा, फिर आगे निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 9 निकल के आएगा, ऐसे निकलते जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि ये सीरीज अंतिम तक हमें नहीं पता क्या अंतिम क्या आएगा, हमें नहीं पता, अंतिम हमें नहीं पता अंतिम क्या निकलेगा, कहाँ तक निकालना ये नहीं पता, लेकिन उसने ये बोल दिया कि कितने पदों का योग 0 हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन पदों का योगफल का फॉर्मूला एन माइनस, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए है, डी है, हमारे पास एन नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया है कि कितने पदों का योगफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, योगफल 0 हो जाएगा। उसने ये नहीं पूछा कि कौन से नंबर पे आके 0 आएगा, उसने पूछा है कि क्वेश्चन में कितने पदों का योगफल 0 हो जाएगा। तो बस एस एन 0 है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ए। अब देखो ये 21 दे रखा है, 21 गुणा 2 करूँगा तो 21 दूनी 42 कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही जगह पुट करूँगा तो 21 दूनी 42 प्लस एन हमें फाइंड करना है। डी की वैल्यू क्या है, घटते क्रम में चल रहा है, देखो माइनस का क्या है -3 है, क्लियर। अब देखो ये 0 की तरफ चला जाएगा पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कंडीशन आएगी 0 इक्वल टू आएगा निकल के 42, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आएगा, क्योंकि माइनस का ये है, ये प्लस का है। इस तरीके से इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो 42 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस की हो जाएगी, इतना समझ पा रहे हैं, माइनस से माइनस कट गया, और 3 से काटेंगे 42 को तो 21 बार कटेगा, सॉरी 14 बार कटेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं n-1 इक्वल टू निकल के आया 14, देख सकते हैं। और जब n निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 14 + 1 मतलब 15, तो मतलब 15 टर्म्स का योगफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देख सकते हैं। 9 आ गया, इसके बाद हम माइनस करते जाएंगे, मतलब 3 माइनस करेंगे इसमें से तो निकल के आएगा आपके सामने 6, 3 माइनस करेंगे 3, माइनस करेंगे 3, 0 और माइनस करेंगे 3 तो माइनस का 3, फिर इसमें और माइनस करते जाएंगे 3 तो माइनस का 6, माइनस का 9, तो मतलब ऐसे ही आता जाएगा माइनस का 9, माइनस का 12 और माइनस का 15, माइनस का 18 और माइनस का 21। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या हैं। 21 है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये सब कट जाएंगी। तो जब सब कट जाएंगी तभी तो 0 आएगा, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तभी तो 0 बनेगा। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे भी कर सकते थे, जैसे करना चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, बस आंसर से मतलब है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ 5 + 8 + 11 + 14 आपसे पूछ रहा है, ऐसे ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सीरीज बढ़ती जा रही है। तो मतलब 22वें नंबर पे हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन उसने पूछा है कि 22वां मतलब 22 पदों का योगफल क्या होगा। तो मतलब n दे रखा है आपके सामने 22 और योगफल निकालना है आपको। तो Sn तो 2a n - 1d,
तो सभी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है या नहीं, तो देखते हैं एक बार। ए है, ठीक है, अंतर निकालेंगे तो डी क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखो 5 है, बढ़ते क्रम में है, तो मतलब प्लस का 3 निकलेगा। क्लियर, तो बस आपके सामने जो वैल्यू है रख देंगे। तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 22/2, 2 इंटू 5, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, तो एन की वैल्यू क्या है 22 - 1। डी की वैल्यू आपने निकाल ली थी क्या, प्लस का 3 निकला था, तो आपको वैल्यू निकालनी है, इसका सम निकालना टोटल। एक बार तो काटेंगे तो क्या निकलेगा 11, तो यहाँ से 10 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस। अब देखो 21 में से 1 गया तो क्या बचता, सॉरी 22 में से 1 गया तो 21, 21 का गुणा करेंगे 3 से तो क्या आएगा 63। तो देखो इन सब का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे क्या आएगा 73, मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 3 जा 33, 3 और 11 7 जा 77, तो आपका आंसर क्या आया 803। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ऐसे सम निकालना है जब आपके सामने वैल्यू दे रखी है, सीरीज दे रखी है तब। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, समझ जाएंगे तो आराम से कर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपके सामने बोल रखा था कि कोई 3 संख्या है, मतलब 3 पद हैं, लगातार 3 पद, लगातार 3 पदों का योगफल दे रखा है उसने 21, मतलब मान लो एक तरह से a + b + c = दे रखा है 21। तो आपसे बोल रहा है कि प्रथम और तृतीय, मतलब पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे का जो योग है, सॉरी गुणा है, पहले और तीसरे का जो गुणा है वो इक्वल है दूसरे पद से 6 ज़्यादा, मतलब दूसरा पद होगा b, उससे क्या 6 ज़्यादा। ये कंडीशन है आपके सामने। तो देखिए आपके सामने मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, एक ये है, तो आपको फाइंड करना है। तो गाइस कभी कभी क्या होता है, सॉल्व करने से बेटर होता है कि आप ऑप्शन की तरफ जाएं। तो देखो ऑप्शन की तरफ जाते हैं, सबसे पहले ये देखो, इन सबको जोड़ के देखेंगे तो क्या आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक है, इसको जोड़ा 21, इसको जोड़ा 21, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 21 नहीं आ रहा था, मतलब ये तो है ही नहीं लिस्ट में। 2 बचते हैं ये, और जब ये 2 बचते हैं तो देखिएगा क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 24, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच में क्या 7, 7 में ऐड करेंगे क्या 6, तो क्या आ रहा है 13। क्या 13 और 24 बराबर हैं, नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 का गुणा करेंगे 1 से, क्या मतलब उसने क्या बोला था फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट और इसका दोनों का मल्टीप्लाई 13, और बीच वाले का मतलब जो दूसरा है, दूसरे में 6 ज़्यादा, मतलब 6 जोड़ेंगे तो क्या 13, तो मतलब ये भी 13, ये भी 13, तो मतलब बराबर बोल रहा था कि बराबर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और लिख रखा है, जिसमें आपसे बोल रखा है a + b + c, मतलब 3 संख्याओं का सम दे रखा है उसने 24, और आपसे बोल रहा है एक कंडीशन और दी थी उसने, क्या कंडीशन दी थी कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर इक्वल टू है 200। तो आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन आपके सामने लिख रखे हैं हमने, यहाँ भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ये, चौथा ये ऑप्शन दे रखा है। तो आपसे देखिएगा यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या इन सब का सम 24 हो रहा है क्या, तो यहाँ देखेंगे 20 24 हो रहा है, यहाँ देखें 24 हो रहा है, यहाँ देखेंगे 24 हो रहा है, इनको देखेंगे 24 हो रहा है, तो ये सब का 24 है। क्लियर, यहाँ तो क्लियर होते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस, देखिए 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो ऐड करके देख लो, जैसे जोड़ के देखेंगे तो क्या आया लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब इसे करना ही बेकार है, मतलब 4 आ रहा है और हमें चाहिए 200, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 34 और 10 का स्क्वायर 100, तो मतलब यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 1 आया, मतलब ऐड कर देंगे तो 200, मतलब सेकंड वाला सा क्लियर है। और आप सबको चेक करना चाहिए, बाई चांस ये पीछे हो सकता है, मतलब सबसे लास्ट में होता ऑप्शन, तो क्या करते इसको चेक करते, 5 का 25 होता है, 8 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर देख सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 कैरी बचता है, इनको जोड़ेंगे तो 11, एक कैरी बचा तो ये 210 आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे इसको करके देखेंगे 14 का क्या होता है 196 और करेंगे 2 का 4, तो मतलब यहाँ से ऐड करके देखेंगे 0 आ रहा है लास्ट में, 0 ही नहीं आ रहा लास्ट में, तो करना ही बेकार है ऐसे, क्योंकि उसे क्या चाहिए था 200 चाहिए था। एक तो इसमें 0 आ रहा था लास्ट में, एक इसमें 0 आ रहा था लास्ट में, लेकिन ये 210 आ रही है और ये 200 आ रही है, तो 200 ही हमारा आंसर आना चाहिए था। क्लियर। तो ऐसे ऑप्शंस की तरफ से कभी कभी क्वेश्चन को करना चाहिए, जिससे मतलब देखिए भाई यहाँ पे ये देखा जाता है कि सबसे फास्ट कौन कर पा रहा है, जो फास्ट कर जाता है वही क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर जाता है और वही अपनी मेरिट में ले आता है नाम।
ऐसा नहीं है कि मतलब देखो क्वेश्चन तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फास्ट का मतलब एक तरह से कि आप मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं, स्मार्ट वर्क क्या कर रहे हो, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है यदि ए व बी का समांतर माध्य दे रखा है ये है, ठीक है, तो आपसे बोल रहा है यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज मैंने आपको बोला था कि समांतर माध्य निकालना होता है जब a और b के बीच में, तो क्या होता है जब समांतर माध्य निकालना है a और b के बीच में, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के बीच में निकालना, तो मतलब a प्लस बी अपॉन 2, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब ये कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, अपॉन में दे रखा है a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो गाइस देखिए ये कंडीशन कैसे आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करें, तो देखो अगर n की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, हमारे पास पावर क्या है यहाँ पे n की, सॉरी a की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे भी a की पावर क्या है, यहाँ पे देखो सॉरी b की पावर क्या है 1 है। तो देखो मतलब अगर n की जगह 1 पुट करता हूँ तो करके देखो 1 पुट, जैसे यहाँ पे वो 1 पुट करूँगा तो देखो a की पावर 1 b की पावर 1, और यहाँ पुट करेंगे a की पावर 1 माइनस 1 प्लस b की पावर 1 माइनस 1, क्या होगा 1 माइनस 1। तो देखो यहाँ आएगा a प्लस बी अपॉन, और यहाँ क्या जाएगा a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। तो गाइज किसी भी संख्या की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो ये 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या 1 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा 2, तो क्या आएगा 2। तो कौन सेटिस्फाई कर पा रहा, देखो इसके इक्वल आ गई नहीं आ गई, तो मतलब n की जगह अगर 1 पुट कर देते हैं तो आपका ऑप्शन क्या होगा n इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब जाके ये ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है कि 100 से 500 के बीच में ऐसी संख्याएं, 100 से 500 के बीच में ऐसी संख्याएं बताओ, मतलब कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी, वेट 7 से डिवाइड होंगी लेकिन 21 से नहीं होनी चाहिए, मतलब 21 से नहीं होनी चाहिए। उसने बोला है कि 7 से तो डिवाइड हों लेकिन 21 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो भाई अगर ऐसे सर्च मारने लगे तो कब तक सर्च करोगे। सबसे पहले देखो 7 से कौन डिवाइड हो सकता है 100 के बाद, क्योंकि 100 तो होता ही नहीं भाई, 100 के बाद कौन डिवाइड हो सकता है, 105 हो सकता है, इसके बाद कौन हो सकता है 112 हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है 119 हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है 126 हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, मतलब सभी ऐसे डिवाइड होते जाएंगे। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ तक डिवाइड होते जाएंगे, तो आपसे बोल रहा है कि कितने पद होंगे ऐसे, मतलब कितनी टर्म्स। आप क्या करें, अगर 7 से डिवाइड होने वाली निकाल लें, और जाहिर सी बात है 7 से डिवाइड होने वाली निकालेंगे उसमें 21 से डिवाइड होने वाले भी निकल के आएंगे। तो आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड होने वाले निकालेंगे और 21 से डिवाइड होने वाले निकालेंगे। जाहिर सी बात है 7 से डिवाइड होने वाली ज़्यादा संख्या होगी और 21 से डिवाइड होने वाली कम संख्या होगी। तो मतलब 7 से डिवाइड होने वाले में से माइनस कर देंगे 21 से डिवाइड होने वाली संख्या, मतलब कितनी नंबर्स हैं, तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऐसे होंगे जो केवल 7 से डिवाइड होंगे। क्लियर। तो देखो अब निकालेंगे पहले केवल 7 से डिवाइड होने वाले, सॉरी डिवाइड होने वाले 7 से डिवाइड होने वाले। तो देखो अंतिम क्या आ गया यहाँ पे 500 है, तो मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 49। ओके आगे देखते हैं क्या बन सकता है, 7 बन जाता है, एक बचता है, फिर एक बचता तो मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास बचना क्या चाहिए था 4 बचना चाहिए, 4 नहीं बच रहा, तो 7 हो रहा है 10 हो रहा है यहाँ पे 10। तो मतलब अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर देता हूँ, चलो 3 माइनस कर देता हूँ, तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर 497 रखता हूँ। तो 497 क्या है 500 से कम है, मतलब इनके बीच में निकालनी, तो ये क्या है अंतिम पद होगा। कौन सा अंतिम पद होगा, जो कि आपका डिवाइड हो रहा होगा किससे 7 से डिवाइड हो रहा होगा। ये क्या है अंतिम पद है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। तो चलिए पहले निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, मतलब कितने नंबर होंगे। तो देखो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो Tn का मतलब nवां पद, तो nवां पद उसने पहले से ही दे दिया, लास्ट पद को ही nवां पद तो बोलते हैं, लास्ट पद को तो ऐसे ही निकालते हैं। लास्ट पद ये है, फर्स्ट पद क्या है 105 प्लस n की वैल्यू आपको पता नहीं है, निकालनी है। d की वैल्यू क्या है आप समझ सकते हैं, जब सबसे 7 से डिवाइड है सबके बीच में 7 का डिफरेंस होगा, तो जब इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, तो घटाइए, मतलब 497 माइनस करेंगे 105 इक्वल टू है आपके सामने n माइनस 1 7।
क्लियर, ये बचता है। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटाएंगे तो क्या आ रहा है निकल के, यहाँ से आ रहा है 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 9 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 3 इक्वल टू n-1 इंटू 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो n की वैल्यू निकालेंगे n-1 और दे रखा 392 आया था, मतलब 392 डिवाइड करेंगे 7 से, तो कर लीजिए 7 से डिवाइड, तो 7 5 जा और 7 6 जा, तो कितने आए 56 ऐसी टर्म्स हैं जो कि 56 टाइम गया, तो यहाँ से निकालेंगे n की वैल्यू, तो ये 1 जाएगा, इधर से प्लस हो जाएगा, तो 7, ये 57 ऐसे संख्याएं हैं, इतनी 57 ऐसे टर्म्स हैं इनके बीच में, मतलब 100 से लेके 500 तक 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं पड़ेंगी, जो कि 7 से डिवाइड होंगी, 57 संख्या ऐसी पड़ेंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। क्लियर, 7 से डिवाइड होने वाली कितनी पड़ेंगी, 57 संख्या। अब लेंगे हम जो कि 21 से डिवाइड होंगी, तो चलो 21 से डिवाइड होने वाली 105 भी 21 से होता है, 126 भी 21 से होता है, ठीक है, 147 भी 21 से होगा। अब देखो आगे निकालेंगे 168 भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ऐसे निकलते जाएंगे। अब लास्ट में देखो यहाँ से 57 निकाल लिया हमने, कोई बात नहीं, 57 को याद रखिएगा, 57 निकली हैं, ठीक है, 57 डिवाइड निकल गई यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं हम जो 21 से डिवाइड होने वाली है। अब देखो 521 से भाग दे के देखते हैं, मतलब क्या टर्म्स आनी चाहिए। देखो 21 दूना 42, 21 दूना 42 बचते हैं आपके पास कितने, यहाँ पे बचते हैं आपके सामने 21 दूनी 42 के बाद में बचते हैं 8, तो हो जाता है 80, और 21 तिया 63 होता है, 21 तिया 63, तो मतलब 63। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो एक तरह से क्या बन के आना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो नंबर ऐसा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे वही नंबर ऐसा होगा जो अंतिम होगा। तो देखो अंतिम जो कि 21 से डिवाइड होगा, अब अंतिम वैसे नहीं कि अंतिम होगा भाई, इन दोनों के बीच का जो अंतिम पद होगा जो 21 से डिवाइड हो रहा होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 21 तिया 63 होता है, 6 बचता है, 21 दूनी 42, 42 प्लस करते हैं ये, तो क्या निकल के आता है 483, मतलब 483 ऐसा है जो कि लास्ट पद होगा जो कि 21 से डिवाइड हो रहा होगा, जो कि लास्ट पद होगा जो कि 21 से डिवाइड हो रहा होगा, 21 से डिवाइड हो रहा होगा, लास्ट टर्म होगी ये, लास्ट टर्म है जो कि 21 से डिवाइड हो रही है। इन दोनों के बीच में यहाँ से स्टार्ट है 500 से, ये अगर इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो 500 से ऊपर निकल जाएगा। क्लियर, तो निकालते हैं TN A प्लस वही फॉर्मूला, तो देखो एन ओपद क्या है 483, 483, ए क्या दे रखा है 105 प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और डी क्या दे रखा है आपके सामने 21, क्योंकि सब में डिफरेंस क्या है भाई, सब में डिफरेंस 21 का ही होगा, जब 21 से डिवाइड है तो यहाँ 7 से डिवाइड से, इसलिए 7 का डिफरेंस था, यहाँ 21 से डिवाइड है तो 21 होगा। चलिएगा इधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो 483 माइनस करेंगे 105, यहाँ बचता है आपके सामने n-1 21, तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 8, हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो अब देखो इसमें से माइनस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बचता है आपके सामने 7, और माइनस करते हैं तो ये बचता है, और डिवाइड कर देंगे 21 से, तो निकल के आ जाएगा n-1 इक्वल टू, ये निकल के आएगा, देखो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, कितनी बार जा रहा है, तो देखो 21 एकम 21, ये जाएगा 21 एकम 21, और 21 8 जा होता है आपके सामने 168 ये आता है निकल के, ठीक है। तो हमारे पास आया 18 इक्वल टू आया n-1, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल गया 19। तो देख सकते हैं गाइज 100 से लेके 500 के बीच में, 100 से लेके 500 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो रही थी वो कितनी संख्याएं थी, 57 थी, और जो 21 से डिवाइड हो रही हैं वो कितनी हैं, 19 हैं। और आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जो 7 से डिवाइड हो रही थी संख्याएं वो कहीं ना कहीं 21 से भी हो रही होंगी। देखो 105 21 से भी है, 7 से भी है, 126 21 से भी है, 7 से भी है, मतलब 7 का जो हमने निकाला था उसमें 21 वाली सभी संख्याएं आ गई थी, लेकिन जो 21 से डिवाइड करके निकाली हैं उसमें 7 वाली नहीं आई होंगी। कैसे, मतलब 105 तो हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब देखो ये नहीं आई, ये नहीं आएगी 21 के पहाड़े में, मतलब 21 के बीच में 21 से डिवाइड होने में, और इसके आगे निकालेंगे जैसे कि और निकालते हैं इससे आगे, अगर इसमें 7 ऐड करते हो निकल के आ जाएगी, तो मतलब 133 भी ऐसी संख्या है जो कि 21 से डिवाइड नहीं है। क्लियर, तो उसने यही पूछा था कि वो संख्या बताओ कि जो 7 से डिवाइड तो हों लेकिन 21 से ना हों।
ठीक है, मतलब 7 से डिवाइड हो लेकिन 21 से नहीं हो। तो देखो 57 में तो वो संख्याएं हैं जो 7 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है, क्लियर। और 19 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 21 से डिवाइड हैं, तो भैया माइनस कर दो। माइनस करने के बाद वो संख्या बच जाएंगी, कौन सी संख्याएं, केवल जो 7 से डिवाइड होंगी, उसमें 21 से डिवाइड नहीं होंगी। तो माइनस करके निकाल देंगे तो क्या निकल के आता है 8, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है 38। तो 38 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होंगी, 21 से नहीं, क्लियर। तो यही फाइंड करना था। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि पी पदों का योगफल बराबर है क्यू पदों के योगफल के। आपसे पूछ रहा है पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए हम निकालेंगे पी पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से 2a प्लस p माइनस 1 d और बराबर है किसके, q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 d इसके बराबर है। तो देखो 2 से 2 कट गया। अब क्या करेंगे, एक साइड में लेके आ जाऊंगा पूरे को, इसको एक साइड में लेके आ जाओ। तो देखो जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, p माइनस 1 d माइनस इसे इधर लेके आया तो क्या बचेगा प्लस, इस तरीके से इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, क्लियर। ये आ गया आपके सामने, ये आ गया। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू, मतलब इसका क्या आंसर चाहिए, p प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 2a प्लस, मतलब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसका आंसर चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये क्वेश्चन है आपका, क्लियर। तो चलिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2a और यहाँ पे भी 2a, तो 2a यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगी 2a। तो क्या बचेगा, यहाँ p बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का q, क्यों जब इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। अब p का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो प्लस d आ जाएगा कॉमन यहाँ पे। अब देखो p का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है, इसके साथ में हो रहा है, माइनस q का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इसके साथ में हो रहा है, क्लियर। इस तरीके से इक्वल टू 0 है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है 2a p माइनस क्यू प्लस d। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो p स्क्वायर माइनस p, यहाँ देखो माइनस का p स्क्वायर और इसका प्लस का q, इस तरीके से बन रहा है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस, बाकी का सवाल का आंसर प्लस d। अब देखो यहाँ और इसे, ये एक तरह से क्या बन रहा है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। चलिएगा इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और माइनस कॉमन लेके इसे मैं लिख सकता हूँ p माइनस क्यू लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का p प्लस का हो गया, और जो प्लस का q था तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। माइनस कॉमन लेने पर इतना पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये निकल के आ जाता है आपका। तो यहाँ देखिए 2a p माइनस क्यू प्लस d। अब देखो यहाँ पे इसे मैं क्या कर सकता हूँ, p माइनस क्यू इंटू क्यू, सॉरी p प्लस क्यू। जब आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो वही कंडीशन माइनस, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे में ये और यहाँ पे देखो ये कॉमन है या नहीं है, कॉमन है या नहीं, कॉमन है या नहीं है। जब कॉमन है तो देखो इतना, जब आपको समझ में आ गया कॉमन है तो चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो कॉमन है तो देखो बराबर लेके चलना है। कॉमन आपको पता चलेगा कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या करेंगे, अब जैसे हमने देखा कि कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 2a, कॉमन ले लिया हमने p माइनस क्यू पूरे में से, तो यहाँ से 2a बचेगा। यहाँ पे देखो d है प्लस d, यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो कॉमन लेता हूँ p, यहाँ से कॉमन चला गया हमारा, तो कॉमन चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचेगा p प्लस क्यू। अब इसकी जगह ये कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस का 1, इस तरीके से बचेगा। इक्वल टू क्या है 0 है। अब कहाँ चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा 0 में चला जाएगा, ठीक है। जब पूरा 0 में चला गया, इतना आप समझ सकते हैं, जब ये 0 में चला गया तो ये बचाएगी, ये कंडीशन आएगी। और आपको आंसर किसका चाहिए, इसका चाहिए। तो गाइज अगर मैं कर देता हूँ इधर p प्लस क्यू अपॉन 2 का मल्टीप्लाई, और इधर भी कर देता हूँ 0 के साथ में
पी प्लस क्यू अपॉन 2 का मल्टीप्लाई, तो देख सकते हैं ये कंडीशन, तो आप समझ सकते हैं 0 का मल्टीप्लाई किसी में हो रहा हो तो 0 बन जाता है। तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 के इक्वल, और ये क्या था, एस एन एस, तो इसे क्या बोल सकते हैं, एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इनका सम किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जिस क्वेश्चन में आपके सामने बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला पहले ये समझिए। उसने बोला था कि p पदों का योगफल q के बराबर है और q पदों का योगफल p के बराबर है। समझ में आया क्वेश्चन, p पदों का योगफल q के बराबर है और q पदों का योगफल p के बराबर है। आपसे पूछ रहा था तो p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा। पहले क्वेश्चन में पहले क्या बोल दिया था उसने, एस पी बराबर एस क्यू बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे बोला है एस पी की वैल्यू क्या क्यू के बराबर है और एस क्यू की वैल्यू पी के बराबर है, इस तरीके से बोला है। तो इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे इन दोनों का, तो देखो ये इसका कर लिया, ये इसका कर लिया, दोनों का हो गया क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो देखो जैसे मैंने माइनस किया तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये, और इक्वल में क्या आएगा, क्यू माइनस पी, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ मैं सेकंड वाली को फर्स्ट में से, क्लियर। यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई 2a के साथ में हुआ तो इसका मल्टीप्लाई भी 2a के साथ में हुआ, तो 2a दोनों में कॉमन आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, p अपॉन 2, और यहाँ बचेगा माइनस q अपॉन 2। यहाँ से d कॉमन लिया, d कॉमन लेने पे क्या आएगा, ये कंडीशन आएगी इस तरीके से, क्लियर। और जब इतना आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ये सेम टू सेम हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ देखो p का मल्टीप्लाई, मैं तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा निकल के, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल में आपके सामने दे रखा है, क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिएगा इस तरीके से। अब आप बोलेंगे ऐसे भाई पहले से सॉल्व कर रखा है अब तब बता रहे हो, तो भाई वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, इसलिए मैंने आपके सामने ऐसा कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ देखो ये क्या बन गया, a माइनस बी का, अभी जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अभी हमने किया था ना, वही कंडीशन सेम, देखो सेम वैसे ही करना जैसे हम कर रहे थे, केवल यहाँ पे 0 चल रहा था ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दे रखा है ना q माइनस पी, वैसे ही करते जाएंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने लिख लिया पहले से ही। तो यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से देखो ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो हमने दोनों निकाल ली बाहर, और ये चीज़ यहाँ पे भी है, तो यहाँ से कॉमन और प्लस यहाँ से कॉमन, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो ऐसे निकाल सकते हैं। जब ऐसे निकालेंगे तो देखो ये p माइनस क्यू है, ये क्या है, p माइनस क्यू, और इक्वल में क्या दे रखा है, q माइनस पी, इक्वल में क्या दे रखा है, q माइनस पी, और ये है p माइनस क्यू। अगर मैं यहाँ से कर लूँ माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, q माइनस पी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो आप लेके देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू, और आप देख सकते हैं p माइनस क्यू, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये कंडीशन आती है -1 के इक्वल, सेम टू सेम है। लेकिन अगर इसमें p प्लस, इसमें कर देता हूँ मैं p प्लस क्यू का मल्टीप्लाई, तो देखो वो अपॉन में 2 तो था ही, तो मैंने मल्टीप्लाई किया किसका, p प्लस क्यू का इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा p प्लस क्यू का, इस तरीके से। तो देख सकते हैं इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, माइनस पी प्लस क्यू, तो माइनस तो बाहर रहेगा, क्या आएगा, p प्लस क्यू के इक्वल, ये आएगी इसकी वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और समझिएगा एक और क्वेश्चन है आपके सामने, 1-2 क्वेश्चन और हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दे रखो, आपसे बोल रखा हो यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, समांतर श्रेणी में है, क्या है, समांतर श्रेणी में, AP सीरीज में बोल दी जाए, और आपसे पूछ रहा हो कि ये कौन सी श्रेणी में होंगे, ये कंडीशन किस श्रेणी में होंगी, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल देखिए, यहाँ स्क्वायर बन सकता है कि, यहाँ देखो यहाँ किधर रखा है, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो देखो अगर मैं यहाँ a का स्क्वायर करता, a का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी करूँगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करता हूँ b का, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करता हूँ c का, c स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं जब a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर किस में, AP सीरीज में, तो भाई आँख बंद करके लगा दीजिएगा कि ये भी कंडीशन क्या होगी, AP सीरीज में होगी, क्लियर। आँख बंद करके लगा दीजिएगा इस तरीके से। नेक्स्ट ऐसे आपके सामने दे रखा हो a b और c क्या है, AP सीरीज में है, तो आपसे पूछ रहा हो इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो कि ये किस में होंगी, तो देखो यहाँ a से करूँगा मल्टीप्लाई तो यहाँ a बन जाएगा, यहाँ b से करूँगा तो यहाँ b आ जाएगा,
और यहाँ करूँगा मैं सी से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से ए बी और सी, और ए बी सी किस सीरीज़ में है, यहाँ ए पी सीरीज़ में है। और जब ए पी सीरीज़ में है तो गाइस ये कंडीशन भी क्या होगी, ए पी सीरीज़ में होगी। मतलब क्या कंडीशन, वन अपॉन ये, 1 अपॉन सी ए और 1 अपॉन ए बी, ये क्या होंगे, ये भी आपके सामने ए पी सीरीज़ में होगी। तो गाइस आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि कभी भी आपके सामने बोला हो कि ए बी सी क्या है, एक समांतर श्रेणी में है, तो जो आंसर पूछा होगा ना गाइस, जो भी आपके सामने निकल इस तरीके का कोई भी पूछा होगा, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, उसमें ए पी सीरीज ही ज़्यादातर निकलेगा। ज़्यादातर मतलब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि 99% उसमें ए पी सीरीज ही होगा। अब 1% बोल नहीं सकते, अगर बाई चांस उसने घुमा के दे दिया तो कुछ और सीरीज भी हो सकती है। अगर ये सीरीज नहीं है तो दूसरी सीरीज क्या हो सकती है, एच पी सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइस, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।